बाबा साहब के संविधान में न कोई अगड़ा है न पिछड़ा है। वहां पर एक लोकतंत्र में सबके वोट की ताकत बराबर है। आप बांटने का काम करते हैं, धर्म पे बांटते हैं, जात पे बांटते हैं, लोगों को पीडीए में कौन बांटता है? बिल्कुल बांटते हैं, भारतीय जनता पार्टी बांटती है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात एक रहने का विषय है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक और जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, अरे भाई एक सेकंड, अगर आप इस तरह से नहीं करिए डिबेट बच्चों के, देखिए आपने अपनी जो में कहने की कर दिया, बच्चों के सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए, बच्चों के सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। ये मुसलमानों से पूछ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए ठीक है कि नहीं? सर भाषण नहीं है, मंच नहीं है, डिबेट है, आप शांति से सुन लीजिए उनको भी। बोलिए। अभी रिजवी साहब की तरह 2 सवाल पूछ लूंगा, भागते हुए नजर आएंगे, सीट छोड़ के फिर चिल्लाने लगेंगे, इसलिए अपने समय पे बात करें। आप सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों के बजट से ही, मदरसों के दोनों के बजट से ही ज्यादा बजट होना चाहिए, यानी कि बजट में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। मंदिरों के लिए है ही नहीं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई है तो एक एक चवन्नी से लेकर एक एक रुपया सब हिंदुओं ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया। कितना खर्च हुआ? जनता ने लगाया। कितना खर्च हुआ? जनता के जिनकी मंदिर कितना खर्च हुआ? उस पर भी जवाब दे। महादेव का मंदिर अपने समाजवादियों के पैसे से बना रहे हैं। जिनकी 3 पीढ़ियां हज में सब्सिडी लेते हुए निकल गई, वो हमसे कुंभ पे पहुंचे, जवाब दूंगा, लेकिन कुंभ पर भी जवाब दूंगा। जवाब और ले लो, कुंभ पर जवाब और ले लो। किससे सवाल कुंभ ने उत्तर प्रदेश की 1% जीडीपी में वृद्धि की है। आते हैं तो सारा खर्च करके जाते हैं सभी लोग। सवाल ले लेते हैं। हाँ पूछिए ना, सवाल तो पूछिए। मेरा सवाल सभी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप बोल रहे हैं मुसलमान अपना या पराया या हिंदू पे डिबेट हो रही है, हिंदू मुसलमान पे, आप लोग क्यों एक हिंदू या मुसलमान को भारतीय कंसीडर नहीं कर पाते? क्यों हर योजनाओं पे ये बंटवारा लगा रहता है कि हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी? लगा होता है, मतलब कैसे लगा होता है? एक मिनट, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। हर केंद्र की योजना पे हिंदू मुसलमान का बराबर अधिकार होता है, तो आज ये बात क्यों उठ रही है कि मुसलमान को इतना मिलना चाहिए, हिंदू को इतना मिलना चाहिए, ये रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन जो भी है। और सवाल पास ऑन कर दीजिए, बस आप उठिए नहीं, बैठिए। सवाल आप लोगों के पास भी आती हूँ मैं, 1 मिनट। मैम मेरा सवाल रिजवी जी से है और जो विपक्षी नेता है उनसे है, जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है वो आतंकवादी नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप मतलब जो ये नहीं देख रहे कि इसमें कितना डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से सिर्फ मुसलमान ही नहीं आता, हिंदू भी आता है, तो जो पहलगाम में हुआ था वो क्या योगी जी और अमित शाह थे जो वहाँ पर बहन बेटियों से उनका धर्म पूछ कर गोलियां मार रहे थे और वो कुछ कर रहे थे? नहीं देखिए, मैंने ये नहीं कहा। रिजवी साहब से सवाल है तो रिजवी साहब को जवाब देने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि वहां से आते हैं तो गलत नहीं है, मैंने ये कहा कि वहां से आते क्यों हैं। उनको रोकने की जिम्मेदारी मुमताज आलम रिजवी की नहीं, उनकी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। पहलगाम में अगर आतंकवादी आ गए तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, मुमताज आलम रिजवी नहीं है। मुमताज आलम रिजवी ने दावत नहीं दी थी कि आ जाइए और यहां पे आकर के मार दीजिए और नाम पूछिए। ये जो पाकिस्तान एजेंडा चलाता है, यहां कुछ लोग हैं जो उस पाकिस्तान एजेंडे को नाफिज करते हैं। जैसे पाकिस्तान रिएक्ट करता है वैसे ये लोग रिएक्ट करते हैं। मुश्किल ये है, मुसलमान हमेशा बॉर्डर पे शहादत देने के लिए तैयार है। मुसलमान हमेशा जो है कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंस करता रहा है, हमेशा ये एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, और इस तरह के न जाने कितने ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें आपको मिल जाएगा कि मुसलमान पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ हमेशा है और रहेगा। कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन इनको एतमाद नहीं है। ये हमारे चुने हुए संसद को पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली को आतंकवादी कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं, करती है, लेकिन ये लोग हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते हुए दिखते हैं। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं जो अप्रोच है कि मतलब आप बंटवारा तो कर ही रहे हैं। देखिए, बंटवारा कर नहीं रहे हैं। जब संसद में भारतीय न्याय संहिता की धारा में 103(2) जोड़ा जाता है, जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ की धारा है, वो किसकी सरकार ने जोड़ा? मॉब लिंचिंग हो रहा था, सब खामोश चुपचाप बैठ के तमाशा देखने तो नहीं आए थे ना। इस देश में मॉब लिंचिंग का पहला केस तो 84 के आसपास भागलपुर के नाथनगर में है, जहां एक दलित डीएसपी को जिंदा जला दिया गया। कौन लोग थे अभी बोलना नहीं चाहता मैं, 20 साल बाद गिरफ्तारी हुई।